नसीहत करने वाले बड़े बुजुर्ग पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ नंबर 12 आयत नंबर 33। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पे रहता, मतलब जैसा माशरा साथ में लपटे हुआ रहता वही लपेट में चलते रहता। दोस्तां गाली देने वाले तो कभी गाली भी दे लेते, दोस्तां सिगरेट मारने वाले तो कभी सिगरेट भी मार लेते, दाढ़ी होंगी सैर सोब होंगी, कभी एक आध कश मार लिए। इंसान अपने दोस्त के दीन पे रहता। तो माहौल सही बनाना, एनवायरनमेंट सही बना, माशरा सही मेंटेन करना, ये बहुत दुरुस्त है। कभी कभी ऐसा हो जाता दीन पे है, सब कुछ अमल कर रहे हैं, लेकिन किसी का बहकावा ऐसा हो सकता कि आपको जाहिल बना सकता। अल्लाह महफूज रहे किसी जहालत से। यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने दूसरी मर्तबा कहा, यूसुफ मैं तुमसे जिस बात का मुतालेबा करती हूं उसको पूरा कर दो। ऐसा पावर पॉलिटिकल मेरे पास है कि अगर तुम मेरे मुतालेबे को पूरा नहीं करोगे तो याद रखो कैद खाने जेल में डाल दूंगी। कभी कोई मजबूर कर सकता है आपको माशरा। बच्ची की शादी है, मजबूर है, देना पड़ रहा, सूद लेना पड़ रहा, मजबूरी है, मैंने तो डोलियां नहीं उठे। ये अल्फाज आप फिल्मों के जेब में रखो, ये फिल्मी डायलॉग है सब। मजबूरी है, मैंने तो बेटी की डोली नहीं उठती। अरे कौन सी डोली यारो? फिल्मों के डायलॉग याद कर ले कि अपनी मजबूरी का नक्शा सजा के अपनी जो सो गुनाह की को ऐसा मासूम बना के पेश कर रही है। मासूम गुनाह है नहीं, किसी के दबाव में आकर मजबूर मत हो जाओ गुनाह के लिए। कहा यूसुफ ये कर दे वरना दे कैद खाने में बंद कर दूंगी। क्या पैगाम यूसुफ अलैहिस्सलाम सारी दुनिया को और खास तौर पे सारी दुनिया के नौजवानों को देते हैं, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। ऐसी बात के कुरान इनके अंदर दर्ज कर दी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। देखो ऐसे जाहिल भी नहीं बनना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न व अकुम मिनल जाहिलीन। मेरे परवरदिगार मैं तुझे निदा लगाता हूँ, ये जुलेखा मुझे गुनाह पे मजबूर करती है और कहती है कि जेल में डाल देगी। परवरदिगार तुझसे निदा है, मुझे जेल मंजूर है परवरदिगार, बनिस्बत इसके कि जिस गुनाह की तरफ मुझे बुलाती है। ऐ मेरे परवरदिगार, ये इल्म रखते हुए, ये नबूवत रखते हुए, ये पैगाम रखते हुए अगर मैं उसकी तरफ माइल हो गया, उस गुनाह की तरफ चले गया तो मेरे मालिक मैं तो जाहिलों में से हो जाऊंगा। इल्मी जिहालत, सब कुछ इल्म रखते हुए अपने गुनाह को मासूमियत का चोला पिना के, बच्ची की डोली का नाम देके, बच्चों की पढ़ाई का नाम देके, बच्चों के मुस्तकबिल का नाम देके इंश्योरेंस पे लगा लेना, फिक्स डिपॉजिट का सूद खा लेना, अपने आप के मजबूरियों को सजा के इल्म रखते हुए अगर कोई कूदता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अगर इल्म रखते हुए मैं उसकी तरफ चले जाऊं अल्लाह, तब तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। मुझे काल खोटरी मंजूर है मगर वो जाहिलों में नहीं होता। भाई अजीज़ान मिल्लत, ये 3 किस्म की जहालत इल्मी जिससे मुझको और आपको गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए अपने आप को। एक तो ये मामला कि सब कुछ जानते हुए कभी फिसलना नहीं। अल्लाह ऐसी आजमाइशों से हम सबको बचा लीजिए जिसमें हम खड़े नहीं उतर सकते। और दूसरा मामला वो कि अल्लाह की मशीयत पर कभी उंगली उठाना नहीं है, उसके जो फैसले वही बेहतर जानता है। और जो वो फैसला लेता है अपने बंदों के हक में, वो नाइंसाफ़ी वाला नहीं लेता। अल्लाह अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ख़त्म। और फिर तीसरा मामला वो कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जाहिलाना रवैया था कि सब कुछ हक सामने है, रसूल खड़ के सुना रहे हैं मगर हंस रहे हैं। ये कैसी बात है मल साहब। इस तरह की जिहालत से बचें, अखलाकी जिहालत से बचें। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदीतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। इस्लाम सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल यूज़र्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।